तो देखिए आपने ये 1 मिनट 21 सेकंड की वो दिल दहला देने वाली वीडियो, जिसने भी इसको देखा लोग समझ तो गए हैं कि ये आखिर है क्या। सीधे तौर पर एक लूट की वारदात नज़र आ रही है। ये दिखाई दे रहा है कि एक नौजवान है, अपना बैग दुकान से लेकर के निकलने जा रहा था और उसी वक्त बदमाश आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पर सवार, हथियारबंद हैं, हेलमेट में हैं, कवर्ड हैं और गोली मार देते हैं, बैग लूट कर ले जाते हैं। आखिर दिल्ली में ये सब कुछ कब तक, एक बड़ा सवालिया निशान है कि कब तक। और ख़ास तौर से इस इलाके में जहां मैं पहुंचा हूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये शास्त्री पार्क इलाका है। हर रोज़ इन्हीं इलाकों से कत्ल की, लूट की, डकैती की, चोरी की, एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातें सामने आ रही हैं। बस फिर वही कहूँगा कि पुलिस सुस्त और बदमाश चुस्त। आपने देखा कि जिस वक्त तमाम पैकअप कर रहे थे दुकान का, तभी एक बैग में पैसे जो उन्होंने रखे थे, उस पैसे को लेकर के, उस बैग को लेकर के वो बदमाश फ़रार हो गए, गोली मारकर फ़रार हो गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में इस तरीके की वारदातें जो सामने आ रही हैं, शास्त्री पार्क का ये इलाका है जिस जगह पर विक्रम आपको मेरे स्क्रीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके पैर में गोली मारी गई। गनीमत रही कि उस वक्त गोली कहीं और जिस्म के हिस्से पर नहीं लगी, जान बच गई, माल गया। लेकिन सवाल यही है कि अगर माल भी गया तो उसकी ज़िम्मेदारी है तो है किसकी। और इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए क्राइम ने जो पैर पसारे हैं, पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कभी किसी इलाके में कत्ल की वारदात सामने आ रही है, कहीं लूट की वारदात सामने आ रही है, कहीं गोलियां चलाने की, कहीं डकैती की। अब इंतहा हो गई, अब इस पर विराम लगना चाहिए। और अब ये सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा कि आखिर इन बदमाशों के हौसले इतने क्यों बुलंद हो चुके कि लोग ना घर में महफूज हैं, ना बाज़ार में, ना अपनी दुकानों पर। मैं आपको दिखा दूं, ये विक्रम है, इन्हीं के पास मैं आया हूं मिलने के लिए। ये वारदात हुए भले ही 2-3 दिन हो गए हों, लेकिन इस वक्त विक्रम की जो ये घुटने की तकलीफ़, जहां पर इनके गोली लगी पैर में, बहुत ज़्यादा है। और ये जब जब याद कर रहे हैं अपनी उस वारदात को, सोच रहे हैं, तो सिहर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर मेरा कसूर ही क्या था। दुकान बंद करके, गल्ला समेट कर अपने घर ही तो जा रहा था। विक्रम वाक़या था वो, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। नमस्कार, मैं शेर सिंह उर्फ विक्रम। 10:30 की बात है, 10:30 से 10:40 के आसपास मैं अपना जैसे रोज़ का जो काम है उस हिसाब से घर निकल रहा था। हुआ ये कि मैंने अपना काउंटर अंदर किया, अपना बैक चैनल पे लगाया, जो मेरा मनी ट्रांसफ़र का जो मेरे बैंक का पैसा है मैंने लगाया। और मैंने अपना जो बोर्ड है मेरा, जो हम रोड पे रखते हैं, वो वाला बोर्ड मैंने अपना अंदर रखा। एकदम से देखता हूँ मैं कि 2 आदमी मेरे पीछे आते हैं। एक मेरा बैग उठा के भागने की कोशिश करता है, दूसरा मेरे आड़ में आता है। तभी मैं कुछ सोच पाता, वो भागने लगा, मैं उसके पीछे भागा। तभी मैं क्या देखता हूँ कि मैंने बैग अपना थोड़ा सा हाथ में पकड़ा, मेरे हाथ में आया, और एक आता है बाइक पे, जो वारदात कर रहे थे, उन्होंने मेरे पेट पे लात मारी। उन्होंने मेरे पेट पे मारी लात, तो मेरा सर नीचे झुका और मैंने उनका पैर हाथ में पकड़ा भी। इतनी देर में क्या देखता हूँ या क्या सुनता हूँ, वो कहते हैं कि इसको गोली मारो, गोली। दोनों जो थे वो हेलमेट में थे, जो आए हुए थे लोग, और जो बाइक पे बैठे थे वो भी हेलमेट में थे। और मेरा पैर इतना तेज़ दर्द हुआ, इतना तेज़ सुन हुआ, ऐसा लगा जैसे कट ही गया हो। जब तक मैं समझ पाता, आवाज़ इतनी तेज़ आई, मैं भागा उल्टा वहाँ से। और गोली लग चुकी थी? जी, गोली लगी थी जब भी। और मैं अपनी दुकान पे बैठा, खड़ा हुआ, और मैं बराबर वाली दुकान पे भागा। और वहाँ मैं जाके जैसे बैठा, उसके बाद मेरा बिल्कुल ही पैर सुन्न हो गया और दर्द के मारे मैं चिल्लाने लगा बहुत बुरी तरह। तो बैग लूट कर भाग गए थे तब तक? सर, वो बैग उठा के लेके भाग गए थे मेरा। आप रेजिस्ट कर रहे थे उस टाइम, कोशिश कर रहे थे कि बैग आप उनसे छीन लें वापिस अपना? सर, मैंने पूरी कोशिश करी थी, लेकिन अब हथियार के आगे कौन क्या कर सकता है। आपको फिर किस तरह से लोग लेके गए हॉस्पिटल, या पुलिस लेकर गई, किस तरह से आगे की बात है वो भी बता दें। सर, 5 से 7 मिनट में जो आस पड़ोस के हमारे जो भी जानकार थे वो लोग आए। वो भी कुछ नहीं समझ पाए, इतनी तेज़ी से घटना घटी थी। उसके बाद जब लोग आए, उन्होंने मुझे देखा और ये देखा कि ये क्या दुर्घटना घटी है। उसके बाद लोगों ने फ़ोन
करना शुरू करा। 5 से 7 मिनट में पुलिस आ गई और उसके बाद जो भी हॉस्पिटल का केस था या वहाँ जाने का, थाने जाने का केस था, सब पुलिस ने किया। फिर क्या किया पुलिस ने? डॉक्टर्स ने क्या पाया घुटने में जब गोली लगी तो? सर मुझे तो इतना वो नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल शुद्ध बुद्ध अपनी खो चुका था और मेरे बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो मैं बिल्कुल ही मतलब एक तरह से अपने शुद्ध में नहीं था। डॉक्टरों ने बताया कि गोली का निशान है, ये गोली लगी है। कितने लोग आए थे? मोटरसाइकिलें कितनी थीं? और क्या आपको लगता है कि पहले से आपको ऊपर नज़र रखी हुई थी कि कब आप दुकान बंद करेंगे, कब अपना गला लेकर घर पहुंचेंगे? तो ये तमाम चीज़ें क्या आपको लगता है कि पहले से नज़र में थी? कितनी मोटरसाइकिल थी? सर मोटरसाइकिल तो 4 थी जो कि हमने कैमरे में देखा है। मुझे इस बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मेरे पीछे है या मुझे पहले से मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ है। हम रेगुलर की तरह जैसे आते हैं, सबसे दुआ सलाम करके निकलते हैं, सब लोग अच्छे हैं, सब जानते हैं और कभी इस तरह की परिस्थितियाँ सामने नहीं आई मेरे कि कभी मेरा इस तरह से मेरा पीछा भी कर रहा है। कितने बदमाश थे विक्रम? सर 4 लोग थे, 2 बाइक पे 4 लोग थे सर और चारों ने हेलमेट लगा रखा था। कोई गाड़ी का नंबर वगैरह पहचान पाए हों आप, या कुछ आप गाड़ी पहचान पाए हों किसी की? नहीं सर, कारण जो भी केस हुआ वो इतनी तेज़ी से घटा कि कुछ भी समझ में नहीं आया। सिर्फ जो मेरा बैग था, मैं उसी के उस पे था कि मैं किसी भी तरह अपना बैग ले लूँ, अपना पैसा बचा लूँ, अपना पैसा बचा लूँ, क्योंकि सर जो भी पैसा वो हमारे बैंक वालों का जो हमें देना पड़ता है, तकरीबन 2.25 के आसपास था, 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख के आसपास जी। अभी तक पुलिस ने क्या किया? इतना टाइम गुजर गया, कई लगातार देखे तो घंटे गुजर चुके, दिन गुजर गए, पुलिस ने किया क्या है अब तक? सर वैसे तो पूछताछ वाले सभी आ रहे हैं और कई प्रकार के जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट के पुलिस वाले भी आए हैं, जो सब कुछ हमसे जो हमने हुआ हमारे साथ वो हमसे पूछ के गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो रही है और ये पकड़े जाएंगे। अभी तक कोई क्लू, कोई सुराग मिला हो इस सीसीटीवी फुटेज के अलावा? नहीं सर, और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आपकी किसी से कोई विक्रम, या आपकी या किसी भाई की कोई रंजिश, कोई दुश्मनी किसी से कभी पहले, या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे 5 से 7 साल होने को आ रहे हैं अपनी इस मनी ट्रांसफ़र में। सबसे दुआ सलाम बहुत अच्छी है, किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। अब क्या चाहते हैं विक्रम अब? सर ये जो भी हो रहा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और जो हमारा नुकसान हुआ हमें मिल जाए। किसी किस्म का कोई भय, कोई डर? सर ये रोड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डेंजर हो चुका है, आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है, सबको पता है। तो ये इसका जिसको कहते हैं कि कार्रवाई हो और जो भी हुआ वो सब ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया विक्रम आपका, और हम भी यही दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन गनीमत रही कि जान बच गई। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी लोगों के। आप लोगों ने प्रमुखता से इस विषय को उठाया है। ये मेरे पड़ोसी है, मेरा भाई जैसा है, जिसके साथ ये 16 तारीख को वारदात हुई, जिसमें इनको दुकान बढ़ाने के दौरान इनके साथ रेसिस्ट करके इनका बैग छीना गया, जिसमें पैसे और उनका कुछ मोबाइल कीमती सामान भी था। तो इनको पैरों में गोली मार दी है लुटेरों ने। आज मैं भी इनके हालचाल लेने घर पे आया, देख रहा हूँ काफ़ी दिक्कत में है, परेशानी में है और ये परेशानी निरंतर बढ़ती जा रही है। हमने सीनियर ऑफिसर से बात भी की है, कुछ चीज़ों को उनको टेकअप भी किया करने के लिए कि भाई आप इस समय पुलिस के बैरिकेड लगा सकते थे लोगों की सुरक्षा के लिए, आप दोनों साइडों से बैरिकेड लगाइए, कुछ टाइम का पंक्चुअलिटी कीजिए जिससे हम लोग भी सुरक्षित रहें, आप लोग भी सुरक्षित रहें। टाइम चल रहा है कि 26 जनवरी का है, पुलिस ऑल टाइम इस समय रूट पे है, सड़क पे है, बावजूद इसके भी इतने डैरिल हो गए हैं बदमाश की सरेआम गोली मार देते हैं लोगों को। तो हम सबकी सुरक्षा कहीं ना कहीं परेशानी में है ही। पता लग रहा है कि उसमें जो बैग था 2.25 लाख रुपए कैश के अराउंड था वो, और कुछ मोबाइल फ़ोन, इनके दोनों मोबाइल फ़ोन भी उसी के अंदर हैं, कुछ और भी सामान है जो कि अब इनको भी अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो काफ़ी इनका नुकसान हो गया है। प्रशासन से हमने भी यही उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि भाई कोई बाहर से आता है, कहीं काम करता है, समझ में आता है। अब कॉलोनी के लोग कॉलोनी में ही रह के अगर काम कर रहे हैं और वहाँ भी सुरक्षित नहीं है तो सोचने का विषय तो है। कोई कहीं से बाहर काम करने जाता है, किसी परिस्थिति विशेष में हो सकता है, कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन घर के पास घर में ही रह के लोग काम करके भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी जिम्मेदारी बढ़ानी पड़ेगी। पहले से घात लगाए हुए मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद बदमाशों ने जिस वक्त इन्होंने अपना बैग बाहर चैनल पे रखा और उसके बाद वहाँ से लेकर ये चलना चाहते थे दुकान का शटर डाउन करके आम दिनों की तरह, रूटीन की तरह से, उस वक्त तक नहीं मालूम था कि वो घड़ी कुछ और आ गई है। और जिन बदमाशों ने, जिनके पास हथियार, आप सोचिए ना कि पिस्तौल लेकर के चल रहे हैं,
पूरी तरह से अपने को कवर किया है, मोटरसाइकिल पर सवार हैं, हेलमेट उनके लगा हुआ है और आकर सीधा टारगेट करते हैं और उसी बैग को वहाँ से उठाते हैं, जैसा आप सीसीटीवी में अभी देख रहे थे। विक्रम का इससे पहले कि कुछ दिमाग में आता, इनके कुछ समझ पाते, फ्रैक्शनल सेकंड्स में ये काम हुआ। इन्होंने चाहा कि मैं अपना जो बैग है उसको किसी तरह से बचा लूं, लेकिन उसी बैग को बचाने की वजह से उसको अपना जो पैसा है, जो गाढ़ी कमाई का, क्योंकि बैंकों का मामला है, बैंकों को पैसा, ये मनी ट्रांसफ़र का जो है उनको पहुंचाना होता है रूटीन की तरह से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इनका काम रहता है। तभी उसी टाइम में इन्होंने चाहा कि मैं उन बदमाशों से बैग छीन लूँ, तो उनमें से एक ने तो इनके पेट पर एक लात मारी, वो चोट लगी, और उसके तुरंत बाद दूसरे ने कहा कि गोली मार, जैसे ये बता रहे हैं, और एक बदमाश ने जो साथ में ही था उसने गोली मार दी। मैं जैसे कह रहा हूँ, गनीमत है कि विक्रम के वो गोली पैर पर लगी, इनकी जान बाल बाल बच गई। बॉडी के किसी ऑर्गन पे अगर खुदा न खास्ता गोली लग जाती तो सोचिए जान के भी लाले पड़ जाते। अब सवाल यही है, बार बार हम एक सवाल करते हैं, ज़िला की पुलिस से भी, और बल्कि कहूँ तो दिल्ली पुलिस से ये पूछते हैं कि लोग महफूज हैं तो फिर हैं कहाँ? ना घरों पर सुरक्षित हैं, ना सड़कों पर, ना दुकानों पर महफूज हैं, तो फिर हैं कहाँ? अब कोई इनका माल के ऊपर नज़र रखा हुआ है, इनके पैसे पर नज़र रखा हुआ है और सीधा टारगेट कर रहा है आके उस वक्त की जब ये अपने घर जाने को हैं। इनकी जान तो बच गई। बहरहाल जो माल गया उसके बारे में भी पता लगना चाहिए, आखिर वो कौन बदमाश थे जो पहले से टारगेट किए हुए थे विक्रम को, और जिनको मालूम था कि इनका घर जाने का यही टाइम है, दुकान बंद करने का यही वक्त है, उनके बारे में पता लगाना चाहिए। और कौन उनको लेकर के इलाके का कोई बंदा जो रैकी करा रहा था या जिसके थ्रू ये पूरा क्राइम अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिर वो बदमाश थे कौन जिन्होंने डकैती की, इस वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल एफआईआर जो दर्ज कर ली गई है थाना शास्त्री पार्क में, और पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश में लग गई है। ज़िला का जो ऑपरेशन स्टाफ है, जो स्पेशल स्टाफ है, वो भी इस पूरे मामले को देख रहा है। जो सीनियर अफसरान हैं वो भी इस केस के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर शास्त्री पार्क इलाके से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।